प्रॉब्लम्स अटैक क्या होते हैं? देखिए, प्रॉब्लम्स अटैक का मतलब ये होता है, कभी कभार क्या होता है कि हम लोग अपने लाइफ में बहुत सारा संघर्ष कर रहे होते हैं, लेकिन उसका रिजल्ट कुछ भी नहीं मिलता। बहुत सारा काम करते हैं तो भी उसका रिजल्ट नहीं मिलता है। आखिर करे तो क्या करे लड़के हैं? हम लोग इतना सारे दुख मुसीबत परेशानियों से जूझ रहे हैं, लेकिन फिर भी हम लोग अपने आप को समझ नहीं पाते हैं कि हम लोग क्या करें। आपने बहुत सारे काम करने वाले वर्कर्स को देखा होगा। कुछ वर्कर्स जो होते हैं मिनिमम पैसा कमाते हैं, कुछ ऐसे वर्कर्स होते हैं जो 3 गुना ज़्यादा पैसा कमाते हैं। ठीक है, दिहाड़ी का। ऐसा क्यों? क्योंकि जो वर्कर्स हैं, जो मिनिमम पैसा कमा रहा है, उसको कम नॉलेज है, और जो ज़्यादा पैसा कमा रहा है, 3 गुना ज़्यादा पैसा कमा रहा है, उसके पास ज़्यादा नॉलेज है। आप भी 3 गुने पैसे ज़्यादा कब कमाओगे? जब आप उन वर्कर्स को देखोगे जो 3 गुना 4 गुना पैसा ज़्यादा कमा रहा है। आखिर उसमें क्या खास है जो मुझ में नहीं है? आखिर उस वर्कर में क्या है जो हम में नहीं है? तो अगर आप कंपेयर इन 2 चीज़ों में अगर आप कीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा। आप अपने अंदर जितना ज़्यादा संघर्ष कीजिएगा ना, फिर आप उतना ही ज़्यादा आप अट्रैक्टिव दिखिएगा। तो अपने अंदर संघर्ष करने की आदत को डालिए। आप अपने अंदर संघर्ष करना है तो करना है। बिना संघर्ष के कोई भी इंसान आज तक सफल नहीं हुआ। तो संघर्ष करना जरूरी है, हार्ड वर्किंग जरूरी है। आपको अगर आप चाहते हैं कि मैं बढ़िया पैसा कमाऊं, बढ़िया अर्निंग करूं, मैं अपने काम को परफेक्ट तरीके से करूं, तो आपको वो चीज़ें करना होगा जो आज तक आपने कभी नहीं किया है। अगर आपको लग रहा है लाइफ में कि हाँ ये हमारे अंदर कमी है, तो इसका मतलब ये होता है कि उस कमी को दूर करना आपका काम है। उस कमी को आप दूर कीजिए। जितना जल्दी आप उस कमी को दूर कर लीजिएगा, उतना ही जल्दी आप सफल हो जाइएगा। ठीक है? और जब कमियां आपको नज़र आ रहा है तो उस कमियों को टाल मटोल मत कीजिए, क्योंकि वह कमी आपके अंदर है और हमेशा रहेगा, और जब तक रहेगा वो कमी, तब तक आपको वो कमी आकर ठोकर मारता रहेगा, मारता रहेगा, मारता रहेगा। आपको याद दिलाता रहेगा कि मैं वही कमी हूँ जिसकी वजह से तू आज यहाँ है। तो उस कमी से डरना नहीं है, बल्कि उस कमी से मुकाबला करना है और अपने आप को सफल इंसान बनाना है। अगर आपको लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो आपको छोड़ना होगा नींद, चैन, भूख, प्यास, ये हर चीज़ को आपको छोड़ना होगा, और आपको वो काम करना होगा जो आज तक कभी आपने किया नहीं है। उस काम को करना है। आपको पता है कि ये हमारे अंदर कमी है, तो उस कमी को आप दूर कीजिए। दूर करना आपका काम है। अगर आप उस कमी को दूर नहीं करेंगे तो आप सफल होंगे ही नहीं। वह कमियां आपको बार बार आकर ठोकर मारता रहेगा, थप्पड़ मारता रहेगा, याद दिलाता रहेगा, और आप कब तक ठोकर खाओगे? जिंदगी भर ठोकर थोड़ी ना खाओगे। ठोकर नहीं खाना है जिंदगी भर, बल्कि उसके साथ उठकर और उसका डट के मुकाबला करना है उस कमी से, और उस कमी को हमेशा के लिए खत्म कर देना है। जब आप सक्सेसफुल इंसान बनोगे। ऐसे नहीं बन सकते। मान लीजिए कोई इंसान जॉब कर रहा है कहीं, तो उसका नॉर्मल सैलरी है 30,000 रुपए। उसी कंपनी में कुछ ऐसे भी इंसान हैं जिसके सैलरी 2 लाख है, 4 लाख है। पता है क्यों? कमियां। जिसको 30,000 रुपए मिल रहा है उसको उतना ही नॉलेज है, एक नॉर्मल नॉलेज है, और जिसको 2 लाख 4 लाख मिल रहा है ना, उसको बहुत ज़्यादा नॉलेज है। आपको हर फील्ड में नॉलेज बढ़ाना होगा। दुनिया का कोई भी काम है, अगर उस काम में आप चाहते हो महारत हासिल करने के लिए, आप उस काम को चाहते हो कि मैं सफल बन जाऊं, तो आपको उस कमी को दूर करना होगा। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप दूर कीजिए, और जितना जल्दी आप दूर कीजिएगा उतना ही जल्दी आप सफल हो जाइएगा। तो लाइफ में कभी भी आपको छोटा मोटा गलती और छोटा मोटा कमी नजर आए तो उस कमी को टाल मटोल कभी मत कीजिए, बल्कि उस कमी को आप ऑब्जर्व कीजिए कि आखिर ये कमियां हमारे अंदर है, और इस कमियों को अगर मैं दूर कर लेता हूं तो मैं क्या रहूंगा, मेरे अंदर क्या चीज़ें आ जाएंगे, मैं कितना अर्न कर सकता हूं, मैं अपने आप को कैसा दिखूंगा, ये आप समझिए आप अपने अंदर की कमी को। आजकल लोग
दूसरों को कमियां निकालने के लिए पूरे दिन थल्ले बैठे रहते हैं और कमियां निकालते रहते हैं कि उस बंदे के पास ये है, ये कमियां हैं, ये कमी, वो कमी, फलाना ढिमकाना, बहुत सारे। लेकिन जो इंसान खुद को कमी को देखकर और उस कमी को दूर कर ले, तो मैं बता रहा हूं उसको सफल होने से कोई भी आदमी नहीं रोक सकता। मान लीजिए कि एक कंपनी में बहुत सारे, मान लीजिए कि एक बहुत बड़ा कंपनी है, उसमें बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिसको 30,000 50,000 महीने कमा रहे हैं, लेकिन उसमें भी कुछ लोग ऐसे होंगे जो 5 लाख 10 लाख रुपए कमा रहे हैं। ऐसा क्यों? कमियां। क्योंकि जो 30-50 हज़ार रुपए का जॉब कर रहा है, जो जिसको जॉब में 30,000 50 हज़ार रुपए का जिसको कंपनी से 30-50 हज़ार रुपए मिल रहा है, उसके पास नॉलेज उतना ही है, वह उतना ही नॉलेज का काम कर रहा है, तो उसको इसलिए वह उतना ही नॉलेज का काम कर रहा है, इसलिए उसको 30,000 50 हज़ार रुपए मिल रहे हैं। लेकिन जिस इंसान को 4 लाख 5 लाख 10 लाख रुपए मिल रहे हैं, जरा सोचिए, उसके पास नॉलेज बहुत ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा नॉलेज होगा। वह इंसान जिसको 5 लाख 10 लाख मिल रहा है, वह काम कर सकता है जो काम 30,000 50 हज़ार वाले लोग नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए उस आदमी को रखा गया है कि तुझे मैं इतना सैलरी दूंगा और तुझे वो काम करना है, मैं तुम्हें 5 लाख दूंगा 10 लाख दूंगा, तू वो बंदा कर रहा है। तो आपको भी अगर उसकी तरह पैसा कमाना है, उसकी तरह अर्न करना है, उसके जैसा कामयाब होना है, तो आपको भी नॉलेज बिल्ड करना पड़ेगा उसकी तरह, ताकि आप भी 3 लाख 5 लाख 10 लाख रुपए का महीना कमा सको। ठीक है? तो आप अपने कमी को देखिए, ऑब्जर्व कीजिए, और जहां आपको लगे कि ये हमारे अंदर कमियां हैं, उस कमी को नज़रअंदाज मत कीजिए, बल्कि उस कमी को डट के मुकाबला कीजिए, उसका सामना कीजिए और उस पर काम करना शुरू कर दीजिए। जितना ज़्यादा आप उस कमी पर काम करना आप शुरू करोगे, वह काम धीरे 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 गुड बेटर बेस्ट होता चला जाएगा और आप सफलता के बुलंदी पर हो गए। तो उस कमियों को दूर कीजिए आप। और महारत हासिल कब होगा? जब आप अपना कमी को ठीक कर लोगे। बिना कमी को ठीक किए आप महारत हासिल नहीं कर सकते हैं। ठीक है? तो आप अपने कमियों को देखिए और उसको ठीक कीजिए, बहुत ज़रूरी है अगर आपको लाइफ में सफल होना है तो। और ये आपको कोई नहीं बताएगा, ये कोई दूसरा आदमी नहीं कहेगा कि आपके अंदर ये कमियां हैं, बल्कि आपको खुद देखना है कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ और इसको कैसे करना होगा। इसी को कहते हैं माइंड सेट। कुछ माइंड सेट का भी काम होता है लाइफ में सफलता हासिल करने के लिए, तो माइंड सेट का सबसे ज़्यादा काम होता है। इसीलिए आप लाइफ में दूसरों से ज़्यादा बोलने से बेहतर है कि आप शांत रहकर अपने माइंड को और अपने दिल को एक जगह करके आप 100% अपना काम कीजिए, 100% काम कीजिए, चाहे उसका रिजल्ट कुछ भी आए। एक ना एक दिन वह रिजल्ट जब आएगा तो उस समय पता चल जाएगा कि हाँ, ये बंदा क्या है।